आज गलियों की खाक छानते हुए एक ऐसे जायके से रूबरू होंगे जो सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि वो दिल्ली की जान है। और उसी गलियों के सबसे बेहतरीन छोले कुलचों की बात की जाएगी तो 100 साल पुराने लोटन जी छोले कुलचों का नाम सबसे ऊपर आएगा। इनके जैसे छोले कुलचों का जायका आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिल सकता। और अगर आपने अभी तक लोटन जी के एक्स्ट्रा स्पाइसी छोले कुलचे नहीं खाए तो आपने अभी तक छोले कुलचे खाए ही नहीं। दिल्ली अभी साबुत आंखें मलते हुए उठी भी नहीं थी कि हम शाहजहानाबाद की दहलीज लांघ चुके थे। बहादुर शाह जफर के दौर में यहाँ चावरी यानी सभा लगा करती थी और यहाँ के रईस लोगों के मसले सुलझाया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ये जगह 1840 में थोक बाज़ार में तब्दील कर दी गई, जो कि आज के टाइम में चांदनी चौक में चावड़ी बाज़ार के नाम से मशहूर है। और इसी चावड़ी बाज़ार की तंग गलियों के बीच छत्ता साजी में है ये सन 1918 से लोटन जी छोले कुलचे वाले। इन तिलस्मी नुमा गलियों से निकलते हुए और चाय की चुस्की ले रहे लोगों से रास्ते का इशारा लेते हुए हम सीधे पहुंच गए लोटन जी छोले कुलचे वाले के पास। लेकिन वहां पहुंचते ही खुद से सवाल किया कि क्या ही इतनी खास जगह है। ना तो कुछ हिस्टोरिकल दिखा और ना ही कोई बड़ी दुकान दिखाई दी। बस एक नीले दुकान के शटर के दर पर बैठे ये भाई साहब बड़े से पीतल के मर्तबान में छोलों को छान छान कर दे रहे थे और फिर पास वाले लोग स्वाद के चटकारे मारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं से समझ में आ गया कुछ तो बात है इन तिलस्मी छोले कुलचों में। बंद दुकान के नीले शटर के नीचे बैठे पीतल के बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी और उसी खौलते हुए गर्म पानी में धीमी आंच पर उबल रहे थे ये बड़े बड़े छोले के दाने, जो कि बड़े बड़े आलूओं के गट्ठों से ढके हुए थे। लोटन जी की चौथी पीढ़ी से चलाते आ रहे ये नौजवान गहरी चम्मच से छोलों को छानकर एक कटोरी में डाल देते और उसके ऊपर मसालेदार आलू, बाएं हाथ से अमचूर की चटनी डालते और अगले मर्तबान से सुर्ख लाल मसालेदार चटनी डाल देते और तीसरे मर्तबान से हल्के हाथ से कुछ इस तरीके से चम्मच को डालते कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और फिर मर्तबान से निकलती ये चम्मच सुर्ख गहरे रंग में तब्दील हो गई। फिर चम्मच से नीचे से खरोचते हुए कुछ इस तरीके से मिलाया कि छोलों का रंग और भी सुर्ख लाल हो गया और फिर ऊपर से धागेनुमा अदरक और धनिया की पत्तियों को डालकर अच्छी तरीके से सजा दिया और फिर दो कुलचों को भूरे रंग में सुर्ख कर एक के ऊपर एक रखकर अपने मेजबानों की तरफ बढ़ाते जा रहे थे ये छोले कुलचे वाले। इनके जायकों का दीदार करते लोग उसी दुकान के लंबे पायदान पर लाल रंग की प्लास्टिक की दरी नुमा दस्तरखां पर बैठकर छोले कुलचों का आनंद उठा रहे थे और अनजान लोगों के साथ जाने पहचाने छोले कुलचों का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं तीखेपन से लोगों के मुंह पर आया ये पसीना बखूबी दिखाई दे रहा था। वहीं मिर्च की तपस को कम करने के लिए लोग ये सूप पी रहे थे। फिर मैंने सोचा अब ये अनोखी चीज़ क्या है भाई। इस सूप को जानने की इच्छा सी हुई तो पास जाके देखा तो सारी बात समझ आ गई। ये वही छोलों का रस है जिसमें छोले उबल रहे हैं। ये ग्लास में सूप को भरते और मक्खन हरा धनिया डालकर लोगों को सर्व कर देते, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। और इसी तरीके से ये छोले कुलचों का सिलसिला चलता रहा। 1918 से लोटन जी ने छोले कुलचे यहीं बेचना स्टार्ट किए थे और आज 100 साल बाद भी वही मसाले और वही तौर तरीकों से बनते आ रहे हैं शानदार छोले कुलचे। यहाँ 3 तरीके के छोले कुलचे मिलते हैं, नॉर्मल, मीडियम और एक्स्ट्रा स्पाइसी। और इसी शानदार जायके का लुत्फ उठाने सैकड़ों लोग डेली इन छोले कुलचों का दीदार करने यहाँ आते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सुबह की सुरसुराती ठंडी हवा का आनंद उठाते हुए इस छत्ता शाहजी की गली में आ जाएं और इस लोटन जी छोले कुलचे वाले के जायकों का लुत्फ उठाएं। आई होप आपको ये वीडियो देखकर आपके मुंह में पानी का सैलाब सा मड़ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में।